हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के बाकी के क्वेश्चन। ऑलरेडी 4.2 के लिए हमने 2 लेक्चर आगे वीडियोस में दे दिए हैं। इसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट वो सीखा था और उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए थे। उसके बाद सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने 4.2 में 5 क्वेश्चन से लेकर 9 क्वेश्चन तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हम आज क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया है x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 एंड x प्लस 4 और आपको जो प्रूव करना है वो है 5x प्लस 4 एंड 4 माइनस x का स्क्वायर। आपको ये प्रूव करना है। तो कहते आज जो भी क्वेश्चन करेंगे मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको एक नया पर्टिकुलर टाइप है, जिसमें आपको जो डायगोनल्स है उसके जो एलिमेंट्स है वो आपको सेम या ऐसे कुछ डिफरेंट में दिखा देंगे और बाकी आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। अगर इस टाइप का कोई भी डिटरमिनेंट आता है और उसको इजीली सिंप्लीफाई अगर आपको करना है तो सारी रोज या सारे कॉलम्स को कोई भी एक रोज या एक कॉलम्स में ऐड करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले, और ऐसा करने से आपको ऑटोमेटिकली एक आंसर तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे मैं रो 1 के अंदर सारी रोज को ऐड कर देता हूं। R1 प्लस R2 प्लस R3 फर्स्ट रो के अंदर सबको अगर ऐड करते हैं तो देख ले सिंप्लीफिकेशन साइड में x प्लस 4 ऑलरेडी था, उसमें भी ये 2x ऐड करेंगे, इसमें भी ये 2x ऐड होगा। फर्स्ट रो में 2x प्लस 2x 4x प्लस x 5x प्लस 4 टाइप का आपको सिंप्लीफिकेशन मिलेगा। तो सबसे पहले रो 1 के अंदर जो चेंज आता है सबको 1 में ऐड करने से 5x प्लस 4 2x 2x 4x एंड x प्लस 4 सबको 1 में ऐड करेंगे तो 5x प्लस 4। फिर से एक बार 2x 2x 4x प्लस x 5x एंड 4। तो आपको जो दो अलग अलग आंसर लाने हैं उसमें से ऑटोमेटिकली आपको एक आंसर 5x प्लस 4 मिल जाएगा और जैसे ही वो कॉमन निकालेंगे तो 3 1 1 1 आ जाएगा। और अगर 3 1 के, मैं मेरे लैंग्वेज में अगर 3 1 के आते हैं रोज में या कॉलम्स में तो आपको सिंप्लीफिकेशन और भी इजी मिल जाएगा, क्योंकि वो रो या वो कॉलम को अगर हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली 2 0 आना है। और मैंने आगे भी आपको बता चुका हूं कि अगर डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करना है तो आप ऐसा कुछ रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन करिए जैसे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 मिल जाए। तो फर्स्ट ऑपरेशन जब पे डायगोनल्स था और बाकी के जो एलिमेंट्स है वो सेम सेम दिखते हैं। ऐसे और 3-4 क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में है। यहाँ पे फर्स्ट रो में चेंज आया, बाकी की जो 2 रो है वो ऐसी की ऐसी ही रहेगी विदाउट एनी चेंज। वी हैव टू राइट द सेम। अब यहाँ से फर्स्ट रो में से हम 5x प्लस 4 जो है वो कॉमन ले लेंगे। अगर 5x प्लस 4 कॉमन लेते तो 5x प्लस 4 1 1 1 2x 2x x प्लस 4 2x 2x एंड x प्लस 4 है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 3 1 1 1 है तो 2 zeros लाना हमारे लिए इजी रहेगा। कैसे हम लाएंगे? तो ये कॉलम को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 माइनस 1 बिकम्स 0। सिमिलरली फर्स्ट कॉलम को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर दो, अगेन 1 माइनस 1 बिकम्स 0। तो इस तरह से 2 zeros आपको मिल जाएंगे। जो फर्स्ट प्रूफ लाना था 5x प्लस 4 वो तो आपको मिल ही गया है। अब ये 2 कॉलम का सब्ट्रैक्शन कॉलम 2 के अंदर कॉलम 2 माइनस 1 करो और कॉलम 3 के अंदर कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 करो तो 5x प्लस 4 1 2x 2x इसको सब्ट्रैक्ट करने से कॉलम 2 में सब्ट्रैक्शन से 0। यहाँ पे x प्लस 4 है, ये 2x सब्ट्रैक्ट होगा तो x प्लस 4 माइनस 2x मतलब के 4 माइनस x।
इधर 2x माइनस 2x 0। देखो आप ऐसा ऑपरेशन करने से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस में मिल जाते हैं। ऐसा ही फर्स्ट कॉलम को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करो, 1 माइनस 1 0, 2x माइनस 2x 0, एंड सिमिलरली x plus 4 minus 2x, so again it is a 4 minus x। तो इस तरह से आपको इसका सिंप्लीफिकेशन मिला। आप देख सकते हो आप कि फर्स्ट रो में ही 2 जीरो आ जाते हैं, तो सिर्फ हमको 1 से ही सिंप्लीफिकेशन करना है। तो 5x plus 4 into this minus 6, 4 minus x 0, 0 and 4 minus x, so this gives you 5x plus 4 into 4 minus x का स्क्वायर, जो आपको रिक्वायर्ड RHS आपका है। सो क्वेश्चन 6 नंबर 1 हैज द आंसर। ओके, ऐसा ही आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 4.2 के 10 के सेकंड क्वेश्चन, 10 का सेकंड, जिसमें आपको y प्लस के y y y y प्लस के y y y एंड y प्लस के, और आपको उसको प्रूव करना है इट इज k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। इस तरह से आपको प्रूव करना है, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। और ये जो क्वेश्चन है अर्लियर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में जेडबल में पूछा हुआ है, इसका आंसर आपको दे देते हैं ax प्लस b and b minus x का स्क्वायर, then you have to find out the value of a plus b। ऐसा एमसीक्यू बना के ये क्वेश्चन जेडबल में भी एक बार पूछा हुआ है, तो आपको इस तरह से नॉर्मल वे यू आर टू सिंप्लीफाई, यू आर टू ऑब्टेन द आंसर एंड देन कंपेयर विद द गिवन रिजल्ट। ax प्लस b से आप उसको कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 5 मिलेगी, b की वैल्यू 4 मिलेगी, सो a प्लस b 5 प्लस 4 इट्स a 9। So this way you can write the answer. So it's an important one. Once again, same method. You can see the diagonal element are same like here, and all other elements are same. Y y y y y and y. So what you have to do? You have to do again same performance. You have to perform the operation row 1 plus row 2 plus row 3. Either you add all the rows or you may add all the columns. Not necessarily R1 plus R2 plus R3, but also you can do the C1 plus C2 plus C3 into C1. ऐसा भी कर सकते हैं। Then you will get y plus y plus y. It's a 3y plus k. Y plus y plus y. 3y plus k. Y y and y. It's a 3y plus k. And by that way you can see also one of the answer that we require in the RHS, 3y plus k, which is taking common. So you should get one of the answer like that. So y plus k, y and y plus k. Now from the first row we are keeping a 3y plus k common. So 3y plus k common लेने से आपको आंसर मिलेगा फ्रॉम द रो नंबर 1 वी आर कीपिंग 3y plus k common, so 3y plus k 1 1 1 y plus k y and y plus k. Once again you will get the same simplification form 1 1 and 1 either in the row or in the column you may have. अगर आपने कॉलम में वो ऑपरेशन किया होता तो आपको यहाँ पे 1 1 और 1 मिलता कॉमन लेने से, तो यहाँ पे रो में 1 1 1 मिलता है। अब सेम थिंग वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड सिमिलरली कॉलम 3 क्या है, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 करेंगे। इस तरह से ये सिंप्लीफिकेशन करने से आपको मिल जाएगा फर्स्ट चेंज आएगा, वो कॉलम 2 और कॉलम 3 में आएगा। फर्स्ट कॉलम जो है वो आपका सेम का सेम रहेगा। यहाँ पे 1 माइनस 1 0, y प्लस k माइनस j इट्स अ k,
y minus y, it's a 0. Similarly, 1 minus 1, 0. Y minus y, 0. Y plus k minus y, it's a 2. So you are getting the simplification of determinant like this. And now you can see in the first row we have two zeros. So we are going to simplify by only one. 3y plus 1 को लेकर आप सिंप्लीफाई करेंगे k 0 0. So you are getting your required answer, required RHS, k square 3y plus k, that we have to obtain at here. So k square and 3y plus k. It's a question number 10 of exercise 4.2. We will do the same in question 11 also. क्वेश्चन 11 में भी दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन में आपको सेम परफॉर्मेंस करना है जैसा कि हमने 10th में किया था. a माइनस बी माइनस सी, b माइनस सी माइनस सी, देन c माइनस a माइनस b. और सामने है 2a 2a, यहाँ पे है 2b and 2c and 2c. These things we have. Okay, so here what we are going to do, the same performance, same thing. जैसे कि सभी रो को एक रो के अंदर या सभी कॉलम को एक कॉलम के अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हम 2a 2a को मतलब कॉलम एडिशन नहीं करेंगे, रो एडिशन करेंगे. क्योंकि रो एडिशन करने से जो आपको आंसर लाना है, आपको इसका आंसर लाना है a प्लस बी प्लस सी का क्यूब. तो अगर मैं रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करता हूं, एक सिंप्लीफिकेशन में आपको साइड में दिखा दूं कि a माइनस बी माइनस सी ये तो है. अगर उसमें ये सेकंड रो ऐड हो गई तो 2b ऐड होगा, उसमें थर्ड रो को भी ऐड करेंगे तो 2c ऐड होगा. तो ये होगा a 2b माइनस b, इट्स a b, 2c minus 3, it's a c. So we are getting a plus b plus c at that. So ऐसा करने से आपको a plus b plus c मिलेगा. और ऑलरेडी आपको RHS में ये प्रूव करना है कि a plus b plus c का जो क्यूब है वो आपको लाना है. तो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 वी आर परफॉर्मिंग एज अ फर्स्ट स्टेप. तो सबको 1 में ऐड करेंगे तो वी आर गेटिंग a plus b plus c. अगर यहाँ पे भी सबको 1 में ऐड करेंगे तो 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस 2c सबको ऐड करेंगे यहाँ पे. वी आर गेटिंग अगेन a प्लस बी प्लस. सिमिलरली एडिशन 2a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस b. There must be change in first row only. Okay, here only changes in first row and the second and third row will remain same. It's a IMP क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड. बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन आपको 3 या 4 मार्कर में पूछ सकते हैं. इसके बाद a प्लस b प्लस c वी आर कीपिंग कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट. सभी क्वेश्चन के लिए आपकी जो थियोरी है, सभी क्वेश्चन के लिए पैटर्न सेम रहेगा. सभी रोज को हम फर्स्ट रो में ऐड कर देते हैं, फिर कॉमन निकाल देते हैं. कॉमन निकालेंगे तो 1 1 1 मिल जाता है. 1 1 1 मिलता है तो कोई भी दो कॉलम को सबट्रैक्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली 0 मिलेगा. 0 मिलेगा तो आपका आंसर रेडी हो जाएगा. सेम थियरी से ये तीनों हमने क्वेश्चन किए हैं. a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 12 आएगा. 1 1 1, 2b 2c, b माइनस सी माइनस ए 2c 2b c minus a minus b. And after that we have done before. कॉलम 1 में, सॉरी कॉलम 2 में, कॉलम 2 माइनस कॉलम. सो आपका सिंप्लीफिकेशन मिलेगा, चेंज आएगा कॉलम 2 में. फर्स्ट कॉलम ऐसी के ऐसी रहेगी. 1 माइनस 1, दिस बिकम्स 0. इसको अगर इसमें से सबट्रैक्ट करते हैं, b माइनस c माइनस ए ऑलरेडी है, वहां पे अगर माइनस 2b करें तो b माइनस 2b, इट बिकम्स अ माइनस b. सो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आएगा माइनस b
माइनस सी माइनस अगेन 2c माइनस 2c. सेम परफॉर्मेंस इन कॉलम 3. कॉलम 3 में कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 करें तो 1 माइनस 1 इट्स अ 0. 2b माइनस 2b अगेन इट्स अ 0. एंड c माइनस रफ में c माइनस a माइनस b माइनस 2c. तो हियर इट इज माइनस a माइनस b c माइनस 2c इट्स अ माइनस c. तो आपको सिर्फ अब 1 से ही सिंप्लीफाई करना रहेगा. बाकी माइनस बी माइनस सी माइनस माइनस ए माइनस बी माइनस सी. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो आपका आंसर आ जाएगा a plus b plus c. Already we are keeping common out and remaining 1 with minus b minus c minus a 0 0 minus a minus b minus c. Just you have to simplify. और दोनों में से माइनस अगर कॉमन निकाल दिया, ये सब में से भी अगर मैंने माइनस कॉमन निकाला तो b प्लस सी प्लस ए. इसमें से भी सब में से माइनस कॉमन निकाला तो a प्लस b प्लस सी. तो माइनस इंटू माइनस इट्स अ प्लस एंड दैट a प्लस b प्लस सी का. So it's a plus b plus c. It's a plus b plus c square. So it's a plus b plus c the cube. तो ये आपका 11 क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट आंसर है. ऐसा ही आपको सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड क्वेश्चन. x प्लस y प्लस 2z x y. Similarly, z y plus z plus 2x x y and z plus x plus 2y. Okay, dear friend. Also, we have to prove 2 into x plus y plus z the whole cube. This we have to prove. जैसे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का क्यूब प्रूव होता है, ऐसा ही यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब प्रूव होता है. वी हैव टू चेक दैट. आपको फिर से देखो डायगोनल है अलग से है, बाकी x तो x, y तो y, z तो z, बाकी के एलिमेंट सेम. सो आइदर यू आर टू परफॉर्मिंग द रो ऑपरेशन और मे बी कॉलम ऑपरेशन. सबको सभी रो को कोई वन रो के अंदर या सभी कॉलम को वो एक कॉलम में हम ऐड कर देंगे. यहाँ पे अगर रो, अब तक मैंने आपको रो ही समझाया, अगर यहाँ पे रो ऐड करें तो x प्लस वाई प्लस 2z तो है ही. ये सेकेंड रो उसमें ऐड करें तो 2z प्लस z 3z. अगेन ये z ऐड करेंगे तो 4z. तो आपका जो ऑपरेशन है x प्लस वाई प्लस 4z मिलेगा. ये हमको नहीं चाहिए. हमको चाहिए x प्लस वाई प्लस z और अगर 2 आ सकता है तो और अच्छा है. तो देखो यहाँ पे हम कॉलम में ये ऑपरेशन करेंगे. कॉलम 1 जो है उसमें सभी कॉलम 1 2 और 3 को ऐड करते हैं. तो x प्लस वाई प्लस 2z ऑलरेडी है वहां पे. x प्लस वाई प्लस 2z है और उसमें कॉलम 2 को 1 में ऐड किया तो प्लस x, कॉलम 3 को भी 1 में ऐड किया तो प्लस y. इस तरह से सिंप्लीफिकेशन मिलेगा. आप रफली थोड़ा ऐसे सोच सकते हैं. x plus x 2x, y plus y 2y and z plus z it's a 2z. So आपको 2x 2y 2z मिलेगा. इसमें से 2x 2y 2z कॉमन निकालेंगे तो जो आपको लाना है इस टाइप का शायद फॉर्म मिल सकता है. तो हम जो ऑपरेशन करेंगे सभी कॉलम को हम फर्स्ट कॉलम में ऐड कर देते हैं एंड चेक दैट वेदर वी आर गेटिंग रिक्वायर्ड फॉर्म और नॉट. So all the columns add into one. So first कॉलम में मिला 2x plus 2y plus 2z. इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया है. सिमिलरली यहाँ पे भी एडिशन करेंगे z plus y plus z plus 2x plus y. तो ये y और y 2y हुआ, ये z plus z 2z हुआ और ये ऑलरेडी 2x है. सबको हमने फर्स्ट रो में ऐड किया है तो 2x plus
वाई प्लस जेड। सिमिलर यहाँ पे जेड प्लस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स प्लस 2y सबको हमने फर्स्ट कॉलम में ऐड किया, तो वहां पे भी आपको 2x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा। मतलब कि आपका जो चेंजेस आने वाला है वो फर्स्ट कॉलम में आएगा। बाकी के जो दोनों कॉलम है वो ऐसे कैसे लिख लेंगे, एक्स एंड वाई, वाई प्लस जेड प्लस 2x, वाई एक्स जेड प्लस एक्स प्लस 2y। अब हाँ, फर्स्ट कॉलम में से 2x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो कॉमन निकालेंगे। इसमें से कॉमन निकालेंगे, 1 1 1 x y y z 2x y x z x 2। 3 1 1 1 आ गए। अब सिंपल सब्ट्रैक्शन से मतलब के रो 2 में रो 2 माइनस रो 1 करेंगे। इसी तरह से रो 3 माइनस रो 1 करेंगे। ये सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। अगर ये x को सेकंड रो में से सब्ट्रैक्ट करें तो 2x माइनस x होगा, वो x होगा y एंड z, x प्लस y प्लस z। अगर ये x को x में से निकाले, x माइनस x 0, y माइनस y मतलब सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो करे तो y माइनस y अगेन 0। और अगर फर्स्ट रो माइनस थर्ड रो करे तो z प्लस x प्लस 2y माइनस y मतलब z प्लस x प्लस y। फर्स्ट रो जो है वो तो आपकी ऐसी रहेगी। अब एक ही कॉलम में 2 0 ऑलरेडी आ गए हैं, तो ये 1 को लेकर आप सिंप्लीफाई करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा, 2 x प्लस वाई प्लस जेड एंड x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो यहाँ पे बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। सो 2 x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, यह आपको आंसर में लाना है। सो दैट इज योर आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन ऑफ 11 क्वेश्चन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपकी एक्सरसाइज सब में अब सिर्फ 2 क्वेश्चन बाकी है। वो 2 क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होगी। तो ये एक्सरसाइज के लिए ये आपका तीसरा लेक्चर है। ये 3 लेक्चर में हमने ये डिटरमिनेंट की 4.2 की है और उसके रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है वो भी आपको याद रखनी है, और एग्जाम के रिलेटेड ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज डू प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें आपको प्रूव करना है 1x x square 1x x square and we are going to prove its answer is 1 minus x cube the whole square। ये आपको प्रूव करना है, बहुत सिंपल सम है। There are so many ways by which you can prove, but we are taking a very simple way और technical most probably आपने जो भी मैंने आपको समझाया आप देख सकते हैं कि most probably सब में मैंने मेथड सेम रखना है। तो सेम रखने से क्या है कि आपका कंफ्यूजन थोड़ा कम हो जाएगा। वैसे भी आप डिटरमिनेंट में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और ये परफॉर्म करके लेकिन आपको आंसर ये लाना है। तो आप जितने कम हो सके उतने कम स्टेप, जैसे 3 या 4 बार डिटरमिनेंट लिखने से मोस्ट प्रोबेबली जो आपको रिक्वायर्ड आंसर आना है वो आपको मिल जाना चाहिए, वरना तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। कोई भी रो में से कोई भी रो ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वैसा आप कॉलम में भी कर सकते हैं।
लेकिन ये करने से आपको जो आपका क्राइटेरिया है RHS वाला वो मिलना जरूरी है। फिर से एक बार, ये डिटर्मिनेंट का प्रूफ आपको 1 माइनस एक्स क्यूब स्क्वायर चाहिए। सो हियर वी आर परफॉर्मिंग रो नंबर 1, उसको आप x से मल्टीप्लाई कर दो, x से मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करके आप सेकंड रो में से उसको सबट्रैक्ट करो। अदरवाइज स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1, यहाँ पे x स्क्वायर है। और मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि मैक्सिमम जीरोस लाना है, तो एक ऐसी प्रोसेस करिए कि जिससे आपको मैक्सिमम जीरोस मिल जाए। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x स्क्वायर, तो अगर मैं रो 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इसमें से अगर सबट्रैक्ट कर देता हूं तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बिकम्स 0। तो रो 2 में हम ऐसा ऑपरेशन करेंगे, रो 2 माइनस रो 1 x स्क्वायर ऑपरेशन आपका होगा रो 2 के अंदर। फर्स्ट जो रो है वो आपकी ऐसी की ऐसी रहेगी, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इसमें से सबट्रैक्ट किया, इट बिकम्स 0। 1 ऑलरेडी था, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब हुआ और उसमें से मैंने सबट्रैक्ट किया। यहां पे ऑलरेडी पहले से एक्स था, यहां पे मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स 4 हुआ। अब आप देख सकते हो यहां से अगर मैं एक्स कॉमन निकालूंगा तो 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। इधर ऑलरेडी 1 माइनस एक्स क्यूब है और जो आपको आंसर में भी लाना है। सो आपको टेक्निकली ऐसे सोचना है कि जैसे आपको राइट हैंड साइड का आंसर भी मिले और आपका ऑपरेशन भी हो और उसमें 0 भी मिले। सो इस टाइप की प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस आपको अप्लाई करनी है। सिमिलरली यहाँ पे 1, यहाँ पे x है, तो अगर मैं रो 1 को x से मल्टीप्लाई करता हूं और रो 3 में से सबट्रैक्ट कर देता हूं, ऑपरेशन हमारा होगा रो 3 के अंदर। रो 3 माइनस रो 1 x से मल्टीप्लाई किया, इसमें से सबट्रैक्ट कर दिया, दिस बिकम्स 0। देख सकते हो आप एक ही कॉलम में 2 0 आ गए, एक ही ऑपरेशन से, एक ही स्टेप से आपके 2 ऑपरेशन किए तो 2 जीरोस आपको मिले। x से मल्टीप्लाई किया, सबट्रैक्ट कर दिया, x से मल्टीप्लाई किया तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, x स्क्वायर में से सबट्रैक्ट हो गया, ये भी 0 हो गया। ऑलरेडी 1 था और x से मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब और वो सबट्रैक्ट कर दिया। So by such a simple way you are obtaining the answer। ये सिर्फ 2 0 आ गए हैं तो ये रो और कॉलम को निकाल तो you are getting 1 minus x cube x minus x cube and 1 minus x cube। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो आपको मिलेगा 1 minus x cube cos। This way we are performing the question number 12। ऐसे ही 2 क्वेश्चन है 13 and 14। इसमें से मैं आपको 14 सम करके देता हूँ, 13 आपको ये एक्सरसाइज का सम जो है वो होमवर्क में आपको ट्राई करना है। सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 13, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी सी ए बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी एंड सी स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से ये आपको डिटर्मिनेंट दिया है और इसकी वैल्यू आपको प्रूव करनी है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलो सबसे पहले थोड़ा ये टिपिकल क्वेश्चन, यहाँ पे सीधा आपको रो ऑपरेशन से या सीधा आपको कोई कॉलम ऑपरेशन से सिंप्लीफिकेशन मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट रो में ए कॉमन दिखाई देता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे ए कॉमन नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे बी और बी कॉमन है, लेकिन बाकी बी स्क्वायर प्लस 1 में बी कॉमन नहीं है। थर्ड कॉलम में, थर्ड रो में भी ऐसा ही कुछ है, सी को कॉमन है लेकिन यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो आपको टेक्निकली थोड़ा उसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब हम करते हैं पहले रो 1 को ए से मल्टीप्लाई कर दे, रो 2 को बी से मल्टीप्लाई करें और रो 3 को सी से मल्टीप्लाई करें। पहले हमने
ABC से अलग अलग रो को मल्टीप्लाई किया हुआ है। जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर आपको डिवीजन लिखना पड़ेगा। अगर ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर सी, बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी स्क्वायर, बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो बी स्क्वायर प्लस, इसको भी बी से मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर, यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई करें सी स्क्वायर है, सी से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी इंटू सी, बी सी स्क्वायर, सी से मल्टीप्लाई करें सी इंटू सी स्क्वायर प्लस। नाउ यू कैन सी, अब रो में मैंने मल्टीप्लाई किया करा ए से, बी से, सी से, मैं कॉलम में से अब देखूंगा तो कॉलम में से वो कॉमन निकल जाता है। देखो पहले निकलना नहीं था कॉमन, ए कॉमन था लेकिन यहाँ पे ए नहीं था, इसीलिए मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखोगे तो ए और ए कॉलम 1 में से ए कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन लेंगे तो 1/a लिखना पड़ेगा। इसी तरह से बी और बी कॉलम 2 में से आप बी कॉमन निकाल सकते हैं और कॉलम 3 में से आप सी कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉलम में से कॉमन निकल गया, रो में हमने मल्टीप्लाई किया था, कॉलम से कॉमन निकाला, अब अंदर रहेगा ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। इधर बी कॉमन निकल गया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 एंड बी कॉमन निकल गया तो सी स्क्वायर। अब सी और सी कॉमन निकला तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1, तो ये बी सी कट गया। ऐसा करने से आपको फायदा ये हुआ कि जैसे भी अभी मैंने 10 और 11 क्वेश्चन समझाए कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो है बाकी के एलिमेंट से बी स्क्वायर ऐसे हो जाते। तो उसमें अब ऑपरेशन जो मैंने किया था कि कोई भी रोज को या कोई भी कॉलम जो है उसमें एक ही रो में या एक ही कॉलम में उसको ऐड कर, सी रो नंबर 1 के अंदर जो पहले ऑपरेशन 10 और 11 क्वेश्चन में किया है ऐसा ही ऑपरेशन हो जाएगा। ये अलग एलिमेंट है, बाकी के सारे एलिमेंट सेम रहते हैं, अब जाके आपको यही प्रोसेस करनी है। सो रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर, इसको ऐड करा इसको भी ऐड करा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो आपको यहाँ पे लाना है ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर, तो वहां पे भी आपका सिंप्लीफिकेशन यही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। और बाकी की सेकंड और थर्ड जो रो है वो ऐसी की ऐसी रहेगी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 उसको बाहर ले कॉमन ले लेंगे रो नंबर 1 में से, तो अंदर आएगा 1 1 1। अब हम 1 1 1 आ गया है तो कॉलम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड सिमिलरली कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, तो ऑटोमेटिकली ये दो जीरोज आ जाएंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सिंप्लीफिकेशन लिखा। सेकंड और थर्ड में से फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट किया है तो फर्स्ट कॉलम आपका ऐसे का ऐसे रहेगा, 1 माइनस 1 0, यहां से बी स्क्वायर निकाल दिया 1, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0, 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, थर्ड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर अगेन 1। अब आप देख सकते हैं कि ये 1 को लेकर अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो 1 माइनस, सो इसका आंसर
डिटर्मिनेंट जो बचा है उसका आंसर 1 ही रहेगा, 1 into 1 1 एंड 1 plus a square plus b square plus c square. So this way we have completed the question number 14 of exercise 4.2 and this completes your exercise 4.2. ये सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है एग्जाम, फिर से मैं आपको याद करा रहा हूँ बोर्ड के पेपर के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो प्लीज डू इट प्रैक्टिस लॉट. ओके, तो और जो जो मैंने आपको शॉर्टकट दिए हैं कौन से टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या यूज करना है, डायगोनल वाला आज जो भी क्वेश्चन किए सारे मोस्ट प्रोबेबली एक ही टाइप के क्वेश्चन थे. डायगोनल एलिमेंट, बाकी के एलिमेंट सेम सेम लगते हैं, तो आपको सारी रोज को एक ही रो में ऐड करके बाद में 1 1 1 कॉमन निकाल के सब कुछ करना है. वो मैंने आपको समझाया, वो मेथड आपको पर्टिकुलर याद करनी है. तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक सी यू, बाय.